नमस्ते दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द जो आपकी ज़िंदगी को हर पल हर क्षण बदल रहे हैं। ऐसे शब्द जो जाने अनजाने में आप उनका प्रयोग कर रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी को नकारात्मक और सकारात्मक रूप से बदल रहे हैं। जो दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को नकारात्मक रूप से और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और दो ऐसे शब्द अगर आप उनका प्रयोग कर रहे हैं तो जाने अनजाने में आप अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से भर रहे हैं। ये शब्दों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जो भी विचार आप सोचते हैं वो कहाँ से आता है? आपके शब्दों की वजह से। क्योंकि जिस भी शब्द का आह्वान आप बार बार दोहराते हुए कर रहे होते हैं, वैसे ही विचार आपके दिमाग में क्रिएट होनी शुरू हो जाते हैं और वैसे ही चीज़ें, आपकी भावनाएं आपके मन में वैसे ही उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपकी जो डेस्टिनी है बिल्कुल वैसे ही बनती चली जाती है। आप जो बोलते हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है, आप जो बातचीत करते हैं, कहीं इन 4 शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर रहे आप। अगर इन शुरुआत के 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जिनका आप प्रयोग जाने अनजाने में कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार के इफ़ेक्ट्स वो डाल रहा है। सबसे पहला जो शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, उसके अंदर अपने आप में इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन है कि जो इंसान इस शब्द का प्रयोग करता है वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव होता चला जाता है। और वो शब्द है काश। काश, काश ऐसा हो जाता, काश मेरी ज़िंदगी में ये इंसान आ जाता, काश मेरे पास इतना सारा पैसा होता, काश मेरे पास वो जॉब होती। काश शब्द ये बताता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आप उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। काश शब्द आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को विश ही बना के रख देता है, जो विश आपकी ज़िंदगी में कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप काश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मत कीजिए। एग्जाम्पल में यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप काश शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे होते हैं। जब भी आपने किसी अच्छे कपल को देखा, आपने कहा काश इन जैसी ज़िंदगी भी मेरी जैसी होती, काश मेरे लाइफ पार्टनर भी मुझे ऐसे ही प्यार कर रहे होते, काश मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे ही ट्रीट करता, काश मेरी हस्बैंड या वाइफ हमारी ऐसी ही होती। जब भी आप किसी का घर देख रहे होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ये जॉब होती, काश मेरे पास भी इतना धन होता कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से खरीद पाता, काश ऐसा होता। तो काश चीज़ यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में ये संकेत देता है कि आपकी ज़िंदगी में आप इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की हमेशा कमी रहेगी और ये कमी हमेशा होती चली जाती है। दूसरा शब्द है जो इससे भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालता है और आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है लेकिन। लेकिन जब भी हम लेकिन शब्द कहते हैं ना, तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं ये जॉब करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है। मैं ये घर पाना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतना धन ही नहीं है। मैं ये पार्टनर से शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट ही नहीं देते हैं। मैं अपने पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। तो लेकिन के बाद का जो शब्द है वो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। आप खुद इस चीज़ का प्रयोग करके यहाँ लाइव देख सकते हैं कि जब भी आप लेकिन के बाद का कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं वो उसको नेगेटिव तरीके से ही बोल रहे होते हैं। थोड़ा सा डीप जाके हम इसको और समझते हैं। यहाँ मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस आपको बताती हूँ जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। एक स्कूल था जहाँ मुझे जॉब पानी थी और मुझे वही जॉब करनी थी, लेकिन वहाँ वैकेंसीज़ नहीं थी। यही प्रॉब्लम थी जो मैं एग्जैक्टली अभी जो आपको बता रही हूँ, मैंने यही बोला। मैंने कहा मैं उस स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ वैकेंसीज़ ही नहीं है। ये शब्द मैंने काफ़ी समय तक यूज़ किया। जब मैंने देखा कि यार ये शब्द तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे बिल्कुल वैसे ही बोलना है। मैंने कहा मैं इस स्कूल में जॉब कर रही हूँ। मैंने स्क्रिप्टिंग करी, विज़न बोर्ड में बिल्कुल उसी तरह की पिक्स लगाई, पॉजिटिव माइंडसेट रखा
और वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर ली। तो लेकिन और काश शब्द जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ख़राब तरीके से नेगेटिव प्रभाव डाल रहे होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं होता कि आप बार बार नेगेटिव चीज़ें ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार आप अपनी तरफ हार को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बार बार ऐसी चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप इन शब्दों का जाने अनजाने में अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी डिक्शनरी से इन शब्दों को हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। आगे जो 2 शब्द हैं जो इनसे बिल्कुल अपोजिट हैं, उनका प्रयोग करना शुरू कीजिए। जब आप उनका प्रयोग करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी तरफ अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। पहला शब्द है वाओ। वाओ शब्द जब भी हम कहते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। जब भी हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, हमारे मुंह से हमेशा निकलता है वाओ, ये कितना खूबसूरत है, वाओ ये कितनी खूबसूरत लड़की है, वाओ ये कितना खूबसूरत घर है, वाओ रेनबो, वाओ बटरफ्लाई, वाओ कितनी प्यारी हवा चल रही है, वाओ कितना सुंदर व्यू है, वाओ ये कितने प्यारे कपल्स हैं। जब भी हम वाओ शब्द यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा शब्द आता है वो है अमेजिंग। अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। सच्ची में जब भी आप अमेजिंग शब्द यूज़ करते हैं ना, तो आपके अंदर खुशी की एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो खुशी की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ये इंसान सामने वाली चीज़ को लेकर इतना अमेजिंग है, इतना खुश है, तो इसको मैं देना चाहता हूँ, जो ये चाहता है मैं इसको देना चाहता हूँ। तो ये दोनों शब्द अगर मिल जाते हैं ना, वाओ और अमेजिंग, अमेजिंगली रिजल्ट्स देते हैं। मैं खुद आपसे ये कह रही हूँ, अमेजिंगली रिजल्ट्स देते हैं। अब इनका प्रयोग आप कैसे करें? जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ दिखे, आप चाहते हैं जॉब पाना, सामने वाला उस जॉब पर ऑलरेडी बैठा है कोई पर्सन, आप उसको कहीं देखकर वाओ वो इस जॉब पर है और मैं भी इस जॉब पर हूँ, इस तरीके से आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जब भी आप किसी प्यारे से कपल को देखें जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम भाव में हैं, आप उनको कहें वाओ कितने प्यारे कपल हैं, हम दोनों पार्टनर में भी उतना ही प्यार है। इस तरह से आप बोलें वाओ सामने वाले का जॉब कितना अच्छा चल रहा है, अमेजिंग, मेरा जॉब भी उतना ही अच्छा चल रहा है। वाओ सामने वाले के पास कितना अमाउंट है, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही भरपूर अमाउंट है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। यानी इसको हम एप्रिशिएशन भी कह सकते हैं। जब भी आप सामने वाले के लिए या किसी भी चीज़ के लिए भरपूर भावना महसूस करते हैं ना, तो वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है कि जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती है, लेकिन जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जो हो रहे हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हो आप किस चीज़ से रहे हैं? अपनी वोकैबुलरी की वजह से, अपने शब्दों की वजह से, क्योंकि आप जाने अनजाने में इन 2 शुरुआत के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और फिर उसके बाद में आप इन लास्ट के 2 सबसे पावरफुल मोस्ट पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, ताकि आप पॉजिटिविटी, प्यार, अबंडेंस, अमेजिंगली सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये शब्द इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करनी है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।